वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 24 क्लास नंबर 23 होगा और हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या अहमियत है। और टिपिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारी जो जनरल रूटीन लाइफ है इसमें भी बहुत असर अंदाज होता है। So let me tell something about solid management. That solid environmental engineering refers to the collection, transportation, processing, and disposal of solid waste in a manner that minimize environmental impact and promote sustainability. It's involved. देखिए सॉलिड मैनेजमेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट सॉलिड मैनेजमेंट। जो हम गंद करते हैं एक इंडस्ट्री में या घर में या एक फैक्ट्री में या एक वर्क प्लेस में, तो उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं? क्या हम उसको डस्टबिन में डालकर बाहर फेंक देते हैं बस? दैट इज सॉलिड मैनेजमेंट? नो। सॉलिड मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो गंद जो सॉलिड होता है जो कि खराब कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन में लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोजल करते हैं ऐसे मैनर में कि ना इन्वायरमेंट ख़राब हो और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी मिले। सो सॉलिड मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट जनरेशन होता है, आइडेंटिफाइंग सोर्स एंड टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो अब अगर आप घर में हैं तो आपको पता होगा कि घर में कौन कौन सा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और अगर आप फैक्ट्री में हैं देन यू विल नो डेट व्हाट काइंड ऑफ solid should be generated, solid waste should be generated. So you must have the idea about your workplace, that what kind of solid waste and what will be the impact of that solid waste and how you will manage this solid waste. So of waste collection आ जाएगा गैदरिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन। सो आफ्टर दैट यू विल हैव टू गैदर the waste from household. If you working in a house and you want to मैनेज सॉलिड वेस्ट, तो अपने घरों से, इंडस्ट्री से और इंस्टीट्यूशन से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना होगा। वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग वेस्ट टू प्रोसेसिंग और डिस्पोजल साइट्स, उसके बाद आपने इसको डिस्पोजल साइट्स पर लेकर जाना होगा। वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और एनर्जी रिकवरी, और उसके बाद आपने इसको चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा इस वेस्ट को रिसाइकल करके। मिसाल आपने बोतलें अलग कर ली, प्लास्टिक आपने अलग कर लिया, कागज़ आपने अलग कर लिया, जो कि ऐसा वेस्ट जो कि सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो गई, आम ख़राब हो गया, उसको आपने अलग कर लिया। सो यू विल हैव टू टेक इट सेपरेटली, ऑल ऑफ देम। सो उसको रिसाइकल करना है, उसको आपने कंपोजिट करना है, एंड देन सम वेस्ट शुड यू क्रिएट इनटू एनर्जी रिकवरी। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल, और जो वेस्ट उसके बाद रह जाएगा सो उसको सेफली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल और थ्रू अदर मेथड्स। तो आपने उस वेस्ट को या तो ज़मीन फिल करने के लिए इस्तेमाल करना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। गोल ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। जब आप सॉलिड मैनेजमेंट पर काम करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वेस्ट जनरेशन जो होगा वो कम होगा, इंक्रीज रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी, मिनिमाइज लैंड लिफ्टिंग, ज़मीन फिलिंग से बची रहेगी, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो इन्वायरमेंट में अगर गंद का ढेर पड़े होंगे जगह जगह पर तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा। सो जब इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा तो देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़, एंड व्हेन डिजीज़ स्प्रेड इनसाइड द सर्कल सो डेफिनेटली इलनेस, यू नीड सम मेडिकेशन। तो जब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी सो यू कांट गो फॉर वर्क। सो जब काम पर नहीं जाओगे तो फिर
पैसे कहाँ से कमाओगे? सो डेट्स वाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्निक्स, आपने टेक्निक्स रिसाइकलिंग करना होगा, कंपोजिटिंग करना होगा, incineration, लैंड फिलिंग, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, वेस्ट रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग। तो ये प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने रिसाइकलिंग करनी होगी। हर एक मटेरियल को, सॉलिड वेस्ट को आपने अलग करना होगा, उसके बाद इसको कंपोजिट करना होगा कि कौन सा को हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना है, किस से हमने लैंड फिलिंग करनी है, किसको हमने खाद के लिए इस्तेमाल करना है, फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। सो दीज आर ऑल इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, conserves natural resources and support public health. I hope all of you understand. So मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको केस स्टडी, सिनेरियो बेस्ड स्टडी करवाऊँ ताकि आप एक चीज़ को समझ सकें। So in my first topic I introduce I define solid waste management, फिर उसकी रिसाइकलिंग, उसके मेथड्स, उसकी टेक्निक्स और उसके बाद उसके गोल्स कि क्या गोल्स हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो। तो सिनेरियो जो है ये बहुत बेस्ट होता है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन पहले आपको टॉपिक सेंड कर दूँ कि इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन करनी है। आफ्टर डेट जब जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं वो सीख जाते हैं, और जो पढ़ने वाले नहीं होते वो बस सिर्फ अटेंडेंस लगाकर हेलो हाय हाय टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो देखें, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और इसमें कमेंट्स भी करें और पूरी वीडियो को देखें और लोगों के साथ शेयर करें। और हमारे कॉलेज जो HSC एकेडमी ऑफ PPC इन्वायरमेंटल साइंसेज है गला मंडी में, उसके बारे में लोगों को बताएं कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। एंड आपने आगे जाकर अगर कोई कोर्स करना हो, इन्वायरमेंटल ISO, NIBOSH, and if any one course, so you may join our services and we will always there to promote you and to facilitate you. Okay, तो सिनेरियो में हमने क्या पढ़ा कि the city of Mumbai, India, with a population of 12 millions, is facing a severe solid waste management crisis. The city generates over 6,000 tons of waste daily, only 20% being recycled and composites. The remaining 80% ends up in land or in dump illegally, causing environment and health issue. तो सिनेरियो में ये बता रहा है कि 12 मिलियन मुंबई की आबादी हैं जो कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम है, और वहाँ पर तकरीबन डेली के बेस पर 6,000 टन वेस्ट जनरेट होता है, और उसमें 20% रिसाइकल होता है और 80% जो है वो लैंडफिल के लिए इस्तेमाल होता है या इलीगली डंप पड़ा होता है। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। रिड्यूस वेस्ट जनरेशन बाय 30%, इंक्रीज रिसाइकलिंग। जब अगर हमने वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया और हमने कम से कम गन किया, इसको 30%, 100 को 30 पर लेकर आए, और इसकी जो रिसाइकलिंग जो हम 20% कर रहे हैं, दैट विल इंक्रीज इन टू 50 एंड एलिमिनेट illegal dumping, implement a sustainable waste management system. So उसके जो स्टेक होल्डर होंगे वो कौन कौन होंगे, then who will coordinate, who will deal the solid waste management. So these are municipal corporation of Mumbai. Similarly in Bannu, TMA, WSSB and other local organization, administrative organization like Deputy Commissioner Office is administrating to control solid waste management, or even local government is also cooperating with the people of Bannu. So similarly in Mumbai, these are stakeholders: Mumbai Corporation of Mumbai, resident and household, and the most important thing, जो इलाके की कम्युनिटी के लोग होते हैं या जो हाउस होल्ड होते हैं, they will also participate in reducing solid waste. So let me clear one thing
that private waste management companies is also administrating their stakeholders. uh, so action plan, तो इनका एक्शन प्लान क्या होगा? कंडक्ट वेस्ट ऑडिट एंड असेसमेंट्स. सो ये देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा वेस्ट आ रहा है और उसकी किस तरह असेसमेंट हो रही हैं. इम्प्लीमेंट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग एट सोर्स. Establish recycling and composting facility. Engage waste picker and informal recycler in informal waste management. Implement door-to-door waste collection and transportation. Create awareness and education program for residents. Develop public-private partnership for waste management infrastructure. तो ये क्या कह रहा है कि आपने एक तो ऑडिट करना है, उसके बाद आपने इस्टेब्लिश करना हो रिसाइकलिंग के लिए, और उसके बाद आपने बंदों को कलेक्ट करना है जो कि मतलब उनको मुख्तलिफ इंगेजमेंट में डालना है कि वो वेस्ट को विक करें, और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करें और लोगों को अवेयरनेस एजुकेशन दें कि सॉलिड वेस्ट के क्या नुकसान आते हैं और इसके डंपिंग और इलीगल डंपिंग क्या है और इसकी इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा. सो दीज आर ऑल दी स्ट्रैटेजीज which will definitely the outcomes of reducing waste management by 25%, increase recycling by 40%, elimination of illegal dumping, improved waste management infrastructure and services, enhance public awareness and participation. So what will be the challenges you will face, and what will be the challenges faced by the stakeholders? So these challenges are lack of infrastructure and resources. So residents from informal waste pickers and recyclers, limited public awareness and education, high cost of waste management technologies. So I hope all of you can understand what I want to say and what is the meaning of that factors that I'm going to tell you. So for that challenges हमें definitely resources की non availability होगी, resistance होगी, क्योंकि informal waste picker जो होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे. लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को सही से मालूमात नहीं होगी. दे आर दे आर नॉट एजुकेटेड हाईली. हाई कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज that waste management technologies is very expensive. So it is very difficult for stakeholders to sustain for a long period of time, but it is very important for environment. So when something is important for environment, so you will have to do it. So stakeholder responsibility. So now come to the recommendation: increasing funding and investment in waste management infrastructure, implement policies and regulations. So it is my recommendation that if you increase and give full access to the stakeholders to buy machinery for solid waste management, so definitely the outcomes and challenges will be done. So engage with stakeholder and committee to raise awareness and participation, explore initiative technologies and solution for waste management. So this case study highlighted the challenges and opportunities in implementing effective solid waste management in urban areas, and demonstrate the need to the multi-stakeholders approach, infrastructure development and public awareness and education to achieve sustainable waste goal. So all of you can understand what I mean to say, and I hope you like the lecture today, and all of you can understand my language quite easily. So क्लास के एंड में आपने कमेंट्स में अपने नेम और फादर के साथ अटेंडेंस लगानी होगी. शुक्रिया.